हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग जिसका नाम है एक्सीलेंट फार्मेसी कोचिंग। स्टूडेंट्स, फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैक्सेटिव के बारे में। लैक्सेटिव जो टॉपिक है वो बहुत ही आसान है और मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा आपको किस तरह से आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एक्सीलेंट फार्मेसी कोचिंग को एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो तुरंत आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है लैक्सेटिव। लैक्सेटिव क्या होते हैं? जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के केस में जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं लैक्सेटिव। ओके, लैक्सेटिव जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी है। स्टार्ट करते हैं। लैक्सेटिव, जिसे हम हिंदी में रेचक भी कहते हैं, या उसी को और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हम लैक्सेटिव को हिंदी में समझते हैं मल को कोमल बनाने वाली दवाइयाँ। मल मतलब स्टूल, है ना। जो हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद कुछ पार्ट डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ बॉडी में चला जाता है, और कुछ पार्ट जो होता है जो वेस्ट होता है वो हमारी बॉडी से स्टूल के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, और हिंदी में और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो मल को कोमल बनाने वाली दवाइयाँ, जो कॉन्स्टिपेशन होता है, जो कब्ज होता है, उस केस में देने वाली दवाइयों को हम बोलते हैं लैक्सेटिव्स। ओके, ये क्या करती है? ये हमारे स्टूल को सॉफ्ट करती है और हमारी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करती है। स्टार्ट करते हैं। लैक्सेटिव, लैक्सेटिव जो वर्ड है, अब हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। लैक्सेटिव जो वर्ड है वो वर्ड आया है लैटिन वर्ड लैक्सेर से। ठीक है, लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसे हम बोलते हैं लैक्सेर, और इसी से लैक्सेटिव शब्द बना है। और लैक्सेर जो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू लूजन या फिर टू रिलैक्स। ठीक है, इस शब्द का मतलब होता है टू लूज, किसी चीज को लूज करना, ढीला करना, या टू रिलैक्स, या उस चीज को रिलैक्स करना। ठीक है, वहां पर वर्ड यूज होता है लैक्सेर, और लैक्सेर को इंग्लिश में हम लैक्सेटिव के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, सिंपली अगर हम समझें तो लैक्सेटिव्स ऐसी दवाइयां होती हैं जो कि कब्ज या कॉन्स्टिपेशन के केस में दी जाती हैं। ठीक है, कई बार हम जब डाइट में प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं करते हैं, जितना शरीर को चाहिए 5 से 6 लीटर पानी, उतना नहीं पीते हैं एक दिन में अगर 24 घंटे के अंदर, या फिर प्रॉपर फाइबर युक्त डाइट नहीं लेते हैं, तो उस वजह से हमारे शरीर में जो स्टूल बनता है वो स्टूल हार्ड हो जाता है। ठीक है, कठोर हो जाता है, और उसे निकालने में हमारे शरीर को बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसी दवाइयाँ जो कि उस हार्ड स्टूल को या उस हार्ड मल को कोमल बनाकर हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करें, ऐसी दवाइयों को हम बोलते हैं लैक्सेटिव्स। द ड्रग्स विच आर यूज टू लूज बॉवेल और इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन को या बॉवेल को लूज करने वाली दवाइयाँ कहलाती है लैक्सेटिव्स। आई होप कि आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। लैक्सेटिव जो वर्ड है वो लैक्सेटिव वर्ड लैटिन भाषा के शब्द लैक्सेर से आया है, और लैक्सेर का मतलब होता है टू लूज और टू रिलैक्स। लूज करना मतलब ढीला करना। ठीक है, फिर टू रिलैक्स करना मतलब उस जगह को रिलैक्स कर देना ताकि वहाँ से जो भी प्रोडक्ट है वो बाहर निकल सके। ऐसी दवाइयाँ जो कि हमारी बॉवेल को या इंटेस्टाइन को लूज करती है कहलाती है लैक्सेटिव्स। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। लैक्सेटिव्स क्या हैं? लैक्सेटिव्स आर द सब्सटेंस दैट लूजन स्टूल एंड इंक्रीज बॉवेल मूवमेंट। लैक्सेटिव्स ऐसी सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे स्टूल को लूज करते हैं और हमारे बॉवेल मूवमेंट को बढ़ाते हैं। ऐसी ड्रग्स को हम बोलते हैं लैक्सेटिव्स। ओके, कब्ज में क्या होता है, ये जो मैं आपको यहाँ पर इमेज के रूप में बता रहा हूँ, इसमें समझिए। जैसे कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इसके अंदर यहाँ से हमारा जो बॉडी में जो फूड आता है स्टमक से होते हुए, वो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, मतलब ये वाली स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, विलाइस के थ्रू। एंड लास्ट में जो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड एंट्री करता है वो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब हमारी बॉडी के लिए एक तरह से वेस्ट होता है, तो उससे लार्ज इंटेस्टाइन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है। ठीक है, लेकिन कब्ज के केस में क्या होता है, ये स्टूल बहुत ही हार्ड हो जाता है, या तो आपने वाटर कम इनटेक करा है या फिर फाइबर युक्त डाइट नहीं ली है। ठीक है, प्रॉपर डाइट नहीं ली है, तो उस वजह से क्या होता है, ये स्टूल आपस में अटैच होकर बहुत ही हार्ड हो जाता है, और पेशेंट को इस तरह का स्टूल पास करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं कब्ज, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। ये दवाइयाँ क्या करती हैं, ये स्टूल को लूज करती हैं। यहाँ पर जो स्टूल है जो हार्ड हो गया उसको लूज करके हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। ठीक है, और बॉवेल मूवमेंट को इंक्रीज करती है। जब बॉवेल मूवमेंट बढ़ेगा तो अंदर का जो स्टूल है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक, या फिर लैक्सेटिव्स आर द एनी ड्रग्स दैट स्टिमुलेट इवैक्यूएशन ऑफ बॉवेल। ठीक है, लैक्सेटिव्स ऐसी कोई दवाइयाँ होती हैं जो कि स्टिमुलेट करती है किसको, बॉवेल को, क्या करने के लिए, इवैक्यूएशन करने के लिए। मतलब हमारे ये जो
स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो कहलाता है, इसको हम बॉवेल बोलते हैं, ठीक है। तो बॉवेल को इवैक्यूएट करने में, मतलब बॉवेल को खाली करने में मदद करती है। यहाँ पर जो दवाई, यहाँ पर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जब हम लैक्सेटिव लेते हैं तो यहाँ की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाती है, जिससे ये फूड आगे बढ़ते 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 हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो लैक्सेटिव्स ऐसी कोई दवाई होती है जो कि हमारे बॉवेल के इवैक्यूएशन को स्टिमुलेट करती है, बढ़ाती है। हमारे बॉवेल के अंदर जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को आगे बढ़ाती है ताकि वो हमारे शरीर से बाहर निकल सके। बहुत ही आसान है। या फिर ड्रग्स दैट प्रमोट डेफिकेशन। अब डेफिकेशन क्या होता है, ये एक नया शब्द आ गया। तो कुछ नहीं है, डेफिकेशन जो होता है हमारे शरीर में जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए वेस्ट होते हैं, उन प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना, उसको हम बोलते हैं डेफिकेशन। या फिर सिंपल भाषा में कहें तो स्टूल बाहर निकालना, ठीक है। ऐसी दवाइयाँ जो कि हमारे शरीर में डेफिकेशन को प्रमोट करती है, डेफिकेशन को बढ़ाती है। डेफिकेशन क्या है, पास आउट द एक्सक्रीटा फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। हमारी बॉडी में जो एनस है उसके थ्रू हमारे शरीर में जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बने हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं, उनको शरीर से बाहर पास करना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेफिकेशन। सो ऐसी दवाइयाँ जो कि डेफिकेशन को प्रमोट करती है, डेफिकेशन को बढ़ाती है। डेफिकेशन मतलब हमारे शरीर में बने हुए वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में मदद करती है, ऐसी दवाइयों को हम बोलते हैं लैक्सेटिव्स। और ये कब होता है, इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के केस में हमारे शरीर में जो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकालने में जो दवाइयाँ यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं लैक्सेटिव्स। आई होप कि आप समझ गए होंगे। सिंपली लैक्सेटिव्स ऐसी दवाइयाँ होती है जो कब्ज़ के केस में हमारी बॉडी में जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो हार्ड स्टूल है उसको सॉफ्ट करके शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं लैक्सेटिव्स। सो बहुत ही आसान है आज का टॉपिक। अब हम पढ़ रहे हैं लैक्सेटिव्स में। हमने सबसे पहले देखा वर्ड मीनिंग के बारे में, देन हमने देखी डेफिनेशंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एग्जांपल्स के बारे में। तो कौन कौन सी जो ड्रग होती हैं उनको हम लैक्सेटिव ड्रग बोलते हैं। सो एग्जांपल्स आपके सामने हैं। फर्स्ट है एलोवेरा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग है रूबर्ब। नेक्स्ट है कैस्टर ऑयल, ठीक है, अरंडी का तेल। नेक्स्ट है इसबगोल, आपने देखा ही होगा इसबगोल। एंड लास्ट वन है सेना, ठीक है। तो ये सारी कुछ ऐसी नेचुरल ड्रग्स होती हैं जो कि एज अ लैक्सेटिव काम करती है हमारे शरीर में, ठीक है। एलोवेरा, रूबर्ब, कैस्टर ऑयल, इसबगोल एंड सेना, ये सारी दवाइयाँ एज अ लैक्सेटिव्स यूज़ की जाती हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तब तक देखते रहिए एक्सीलेंट फार्मेसी कोचिंग को एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और एक लाइक तो बनता है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।